हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अगर आप क्लास 12th में और आपके भी अभी बोर्ड्स है और आपका सपना है कि भाई मैं भी 95% स्कोर करूं, तो आज का वीडियो यही रहेगा कि 20 दिन में आपके बोर्ड्स चालू होने वाले हैं और अगर आपको है 90 से 95% स्कोर करना है तो आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये वीडियो को लाइक कर देना गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस चैनल में आपके रिलेटेड, आपके काम के रिलेटेड ही और स्टडी के रिलेटेड ही वीडियोज़ आते रहेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में हम कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे और वो हर एक पॉइंट को आपको इग्नोर नहीं करना है, हर एक पॉइंट आपको लिए हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, आपके जितने भी सब्जेक्ट है सब सब्जेक्ट के बनाना है। जैसे आप मान के चलो इंग्लिश है, मैथ्स है, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट है आपके लिए हर एक सब्जेक्ट में 3 कॉलम बनाने हैं, वीक, मॉडरेट, स्ट्रॉन्ग। इसका मतलब क्या होता है, देखो आपके जैसे हर एक सब्जेक्ट में आने वाले चैप्टर्स है, कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे कि भाई ये स्ट्रॉन्ग मेरे चैप्टर्स है कि हाँ कि मैंने इससे क्वेश्चन आता है तो मैं एक बार में ही कर लूँगा। मॉडरेट मतलब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं यार जिसमें से हाँ भाई 70% से 60, 70, 80% तक अगर क्वेश्चन आते हैं तो मैं कर लूँगा, तो वो चैप्टर्स मॉडरेट में रखना है। और वीक में वो चैप्टर्स रखना है कि जो बिल्कुल भी नहीं आता है। तो ऐसे आपको 3 कॉलम बनाने हैं और आपको सबसे ज़्यादा फोकस जो करना है वीक पे करना है। तो आप पहले किस पे ध्यान दोगे, वीक पे ध्यान दोगे, फिर मॉडरेट पे, फिर स्ट्रॉन्ग में। ऐसा नहीं है कि स्ट्रॉन्ग को इग्नोर ही कर दो, हाँ भाई कि वो तो आता है तो छोड़ ही दो, नहीं, आपको हर एक चीज़ करना है। तो वीक पे पहले ध्यान रखना है, आपको ये बनाना है। और जैसे जैसे आपका चैप्टर्स हो जाए, जैसे इधर एक चैप्टर लिखे हो गया, फिर टिक करें, फिर इधर दूसरा चैप्टर हुआ, फिर टिक करें। ऐसे आपको वीक से मॉडरेट की तरफ, स्ट्रॉन्ग की तरफ जाना है। तो ये था पहला पॉइंट। हे गाइस, तो नेक्स्ट टिप जो रहने वाला है, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। आप देखो डिस्ट्रैक्शन दो ही होता है 12th के बोर्ड, या तो सोशल मीडिया में आप इंस्टाग्राम, स्नैपचैट जो चलाते हो, या ऑनलाइन गेम में पबजी या फ्री फायर, ये 2 चीज़ें खेलते हो। तो देखो यार, अचानक से पूरा ऑल ऑफ सडन बंद तो बिल्कुल भी नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है कि भाई बिल्कुल ही कम कर दे, बिल्कुल ही बंद कर दे। तो इसका देखो आप ऐसा करते हो, आपके पास एंड्रॉयड हो या आईफोन हो तो स्क्रीन टाइम होता है। जैसे आपके पास एंड्रॉयड भी है तो आपको पता है स्क्रीन टाइम रहता है कि भाई मेरा कितने घंटे इसमें जा रहे हैं, वेस्ट हो रहे हैं, कितने डिस्ट्रैक्शन, मतलब मैं कितने घंटे इंस्टाग्राम चला रहा हूँ, कितने घंटे गेम खेल रहा हूँ, तो आपको पता है। तो आप उसको कम कर दो, रिड्यूस कर दो कि अगर आप पहले वही 3 घंटे गेम खेलते थे या 3 घंटे सोशल मीडिया चलाते थे, तो उसको 3 घंटे से आप ट्राई करो 45 मिनट्स या 1 घंटा ट्राई करो। और बाकी के जो 2 घंटे आपके जो सेव करो, तो वो 2 घंटे आप पढ़ाई में लगाओगे। तो आप ये ट्रिक से आप इसको डिस्ट्रैक्शन को, आप जैसे सोशल मीडिया तो उसमें आप टाइम रिडक्शन कर सकते हो, जिससे के लिए आपको हर दिन 2-2.5 घंटे एक्स्ट्रा मिलेंगे। और अगर आपका स्क्रीन टाइम और ज़्यादा है तो आप रिड्यूस करो, मतलब आप ट्राई करो कि भाई 60-70% कम कर दो। गाइस, जो नेक्स्ट टिप है वो है गिव इक्वल टाइम टू एवरी सब्जेक्ट। आपके अगर 5 सब्जेक्ट है तो पांचों सब्जेक्ट को बराबर टाइम दो। अगर आपका ऐसा नहीं है कि आपका भाई कोई फेवरेट सब्जेक्ट है, बायोलॉजी फेवरेट सब्जेक्ट है तो उसी को बार बार पढ़ रहे हो। तो अगर 5 सब्जेक्ट है तो लगभग सब सब्जेक्ट को बराबर ही टाइम देना है, ऐसा नहीं किसी सब्जेक्ट को कम, किसी सब्जेक्ट को ज़्यादा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सॉल्व मिनिमम कम से कम 5 साल के PYQ करने। और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, अगर आप मैनेज कर सकते हो तो 10 साल के PYQ भी कर लो, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ, अगर आपको 90+ आपको स्कोर करना है तो 5 साल का जो PYQ वो तो ज़रूरी है। क्योंकि PYQ जो आप करते हो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है कि हाँ भाई ऐसा ही पेपर आता है, इतने मार्क्स आते हैं। जैसे अब आपने कोई सा भी पेपर ले लो, अगर आप केमिस्ट्री के पेपर लेते हो और आप PYQ मतलब करते हो और आपके 60 आ रहे, तो आपको इतना हो जाएगा कि हाँ भाई 100 में से 60 तो मेरे आ ही रहे, अब मेरे को और 30 मार्क्स और बढ़ाने हैं। तो PYQ आप कम से कम 5 साल का करोगे, उससे आपको एनालाइज भी होता रहेगा कि हाँ इस टॉपिक से आता है, ये रिपीटेड टॉपिक्स होते हैं। अब आपको नहीं पता होगा रिपीटेड टॉपिक्स कौन सा था, अगर आप 5 साल का PYQ करोगे उससे भी आप खुद एनालाइज कर लोगे। नहीं तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं कि यार मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स ऐसे। तो आपको कम से कम 5 साल का PYQ तो करना है। गाइस, जो नेक्स्ट पॉइंट है, कोई सा भी सब्जेक्ट हो कम से कम 2 से 3 मॉक टेस्ट या सैम्पल पेपर आपको सॉल्व करने ही करना है। मॉक टेस्ट सॉल्व करना रहता है हर एक सब्जेक्ट का, जिससे कि आपको यार आइडिया हो जाता है कि हाँ इस टाइप का पेपर आता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो कम से कम आप ट्राई करें 3 मॉक टेस्ट हर एक सब्जेक्ट का सैम्पल पेपर सॉल्व करें। नेक्स्ट टिप है जो है NCERT के जो बैक क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि एज इट इज़ सेम टू सेम बिना कुछ चेंज किए आ जाता है बहुत बार NCERT के बैक। जैसे केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री में तो डिट्टो सेम क्वेश्चन आता है। फिजिक्स की बात करूँ तो फिजिक्स में भी क्वेश्चन सेम होता है, बस डेटा थोड़ा बहुत बदल देते हैं न्यूमेरिकल्स के लिए। तो NCERT के बैक क्वेश्चन को आप एक बार तो सॉल्व करें और हो सके तो 2 बार भी आप ट्राई करें। एक बार तो आपको कम से कम NCERT ध्यान रखना है। और बाकी NCERT की रीडिंग बहुत ज़रूरी है अगर बायोलॉजी, केमिस्ट्री ऐसे थ्योरेटिकल्स है तो गाइज़। और भी अगर ऐसा टिप्स एंड ट्रिक्स चाहते हो तो गाइज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपके काम के रिलेटेड वीडियोस आते रहेंगे।